आशुतोष, क्या वाकई नरेंद्र मोदी कमजोर प्रधानमंत्री हैं? क्या कमजोर कहना सही है क्या अपने देश के प्रधानमंत्री को? नहीं, अगर कोई ये कहता है कि कमजोर है तो उसमें गलत क्या है? मतलब मुझे तो ये तर्क ही बहुत ही तर्कहीन सा लगता है कि आप देश के प्रधानमंत्री को कमजोर नहीं कह सकते। आप देश के प्रधानमंत्री को मजबूत कह सकते, तो देश के प्रधानमंत्री को कमजोर भी कह सकते। देखिए, इस पूरी डिबेट में महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि जो लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश के अंदर जेनजी को जागृत करके नेपाल जैसी स्थिति को पैदा किया जा रहा है, ये असल सवाल है। तो क्या जेनजी या जनरेशन नेक्स्ट जो भी है वो इतना बेवकूफ है, इतना बुद्धिहीन है, इतना विवेकहीन है कि कोई आदमी उसको बरगला देगा और वो खड़ा हो जाएगा और नेपाल में जो कुछ हुआ वो अकारण हुआ, या श्रीलंका में जो कुछ हुआ अकारण हुआ, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ अकारण हुआ, फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ वो सब अकारण हुआ? इसलिए हुआ, युवा पीढ़ी इसलिए उठ खड़ी हुई क्योंकि उसको अपने देश के पॉलिटिकल लीडरशिप से नाराजगी थी, भयंकर तरीके से निराश था, इसलिए वो सड़क पर उतरा। और जब उसको लगा कि पुलिस और सेना के बल पे उसकी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को कुचला जा रहा है, तब उसने वो रास्ता अख्तियार किया अंत में। तो आज की तारीख में अगर आप जेनजी को, जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, तो मुझे लगता है कि वो अपने ही प्रधानमंत्री के सबसे बड़े दुश्मन हो गए हैं, जो ये साबित करने में लगे हुए हैं कि उनका अपने ही नेता पर से भरोसा उठ गया है। ये जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग, कि राहुल गांधी अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जेनजी को उकसाने की कोशिश कर, अरे कम से कम अपने देश के अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री पर तो भरोसा रखो कि वो अभी भी मजबूत हैं। ये संकट जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अंदर और उनके समर्थकों का संकट ज्यादा है कि उनके अंदर बेचैनी फैल गई है कि कहीं श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात इस देश के अंदर तो नहीं बन रहे हैं। यह डर है जिसकी वजह से ओवर डिफेंसिव होकर वो दिल्ली विश्वविद्यालय का उदाहरण दे रहे हैं, यह बात को भूल जाते हुए कि दिसंबर 2023 में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की भयंकर सरकारें बनी थी। उसके बाद राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, सब 400 सीटों की बात कर रहे थे और अंत में आई 240 सीटें। तो आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही अगर आप जोड़ लेंगे कि जेनजी जो है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ, देखिए एक बात समझ लीजिए, जेनजी जो है वो 75+ की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करता, यह मान लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की समस्या और संकट यह है कि जब हर 6 महीने के बाद आईफोन ऑब्सोलीट हो जाता है, तब भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस अभी भी अपने 75 साल से ज्यादा उम्र